नमस्कार, मैं जितेंद्र जीवास कलम की क्रांति से आज की खबर की ओर रुख करती। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल है, इसका ताजा उदाहरण रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को देखने को मिला। किशनगढ़ गांव के 17 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सिर्फ इसलिए घंटों तक अटकी रही क्योंकि अस्पताल का स्वीपर मौके पर मौजूद नहीं था। मृतक के परिजनों को अस्पताल परिसर में सबके साथ 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला और सबसे दुर्गंध आने लगी तब थक हार कर परिजनों ने निजी तौर पर एक स्वीपर बुलाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाई। इस घटना को लेकर परिजनों ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर मौजूद ड्यूटी डॉक्टर संदीप असाटी ने भी स्वीपर की गैरहाजिरी को स्वीकार करते हुए कहा कि फरियादी की शिकायत बिल्कुल सही है। अस्पताल का परमानेंट स्वीपर मदन कुमार अक्सर अनुपस्थित रहता है। उसने कोई अवकाश आवेदन भी नहीं दिया था। कई बार यह 5-6 दिन की गैरहाजिरी के बाद एक साथ हस्ताक्षर कर चला जाता है। मैं भी पोस्टमार्टम के लिए लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। स्थानीय सूत्रों की माने तो उक्त स्वीपर देवरी में निवास करता है और वहां के एक प्रभावशाली नेता के संरक्षण में रहकर अस्पताल प्रशासन के नियमों को नजरअंदाज करता है। ना तो उसे कार्य में रुचि हो, ना ही समय पर ड्यूटी पर आना उसकी प्राथमिकता है। मोहित जो मृतक का भाई है, उसने रोते हुए कहा कि हमारा भाई चला गया, ऊपर से हमें घंटों तक सबके पास बैठकर इंतजार करना पड़ा। अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं थी। आखिर में हमें निजी स्वीपर बुलाना पड़ा, तब जाकर पोस्टमार्टम हो पाया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब अस्पतालों में स्टाफ की मौजूदगी ही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो आम जनता की सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी कौन लेगा। स्वास्थ्य विभाग से अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। डॉक्टर साहब, एक मामला आया, 181 पे शिकायत हुई। फरियादी करीब 2-3 घंटे से परेशान हो रहा था। क्या मामला है? फरियादी का कहना सही है कि उसकी जो मृतक की लाश लाए गए थे ना, जो शव लाए गए थे, उसको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जो परमानेंट स्वीपर है यहाँ पे, जिसका नाम मदन कुमार करौसिया है, वो यहाँ पे प्रायः अनुपस्थित पाए जाते हैं। कोई भी शासकीय कार्य जैसे साफ़ सफाई का या पीएम का कार्य, इसमें ये रुचि नहीं दिखाते हैं। फिर एक प्राइवेट से जो स्वीपर है जित्तू, उसको बुलाया गया और फिर तत्पश्चात पीएम कराया गया। मैं भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। क्या किन कारणों से नहीं? फोन उसका बंद बता रहा था जी। और कुछ आवेदन या छुट्टी ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय में देखा गया है और कार्यालय में उसकी अनुपस्थिति मार्क की गई है। सर, बताया जाता कि वो शराब के नशे में भी रहता है, ऐसा कुछ? ये तो नहीं कह सकते हैं कि शराब के नशे में या कोई, लेकिन ये शासकीय कार्यालय से, अपने संस्था से प्रायः अनुपस्थित ही पाया जाता है और जब आता है तो 5-6 दिन के साइन कर देता है। सर, किसके दबाव में ऐसा कर रहा है? कुछ ऐसा कुछ आपको? ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि किसके दबाव में कर रहा है, लेकिन जो भी है वहाँ देवरी में वो रहता है, वहाँ से ही कुछ संरक्षण उसको प्राप्त है। आपका नाम भाई? नरेश चढ़ार। कहाँ के रहने वाले? क्या हो गया 181 लगानी पड़ी आपको? वो डॉक्टर साहब तो आ गए थे, उसके जो आदमी है वो नहीं आए थे पोस्टमार्टम करने वाले। क्या बोल रहे थे वो? उसका तो पता ही नहीं है क्या बोल रहे थे। आ ही नहीं रहा। आप कितने घंटे से इंतजार कर रहे थे? 2 घंटे हो गए थे। फिर आपको किससे करवाना पड़ा पीएम? किससे करवाना पड़ा? प्राइवेट। 181 लगाई आप ही ने लगाई? हाँ। मृतक के आप कौन हैं? भाई है। क्या हो गया था भाई को? कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा ही शादी थी तो वो मड़वा करता है, वो लकड़ी काटने गया था। वहाँ से आया, नहाया और फिर हम लोग चले गए मामा के यहाँ शादी में। उसका पता ही नहीं क्या हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आया है, उसने ऐसा कर लिया। सुसाइड कर लिया उसने? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? किशनगढ़।